हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कौन सा चैप्टर लेके आए हैं? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो यार चैप्टर के नाम को समझो। सबसे पहले क्या है, चैप्टर के नाम को समझो, फिर उसके काम को समझेंगे। तो यार अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, तो समझ ही रहे हैं, पुनीत सर समझाने आए हैं आपको। और क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब जो होता है वो हमें समझना है, तब हम समझ पाएंगे कि पूरा चैप्टर किस आधार पे बेस्ड है। किस आधार पे बेस्ड है, मतलब उसका आधार क्या है। देखो सबसे पहली चीज क्वाड। तो क्वाड्रिलेटरल जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्वाड प्लस लेटरल्स। क्या बना है बेटा? दो शब्दों से मिलकर क्वाड प्लस लेटरल्स। क्या बना है? क्वाड्रिलेटरल किन दो शब्दों से मिलकर बना है? क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, जैसे आप मोबाइल में सुनते होंगे क्वाड कोर प्रोसेसर, ठीक है? क्वाड कोर प्रोसेसर सुनता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा का मतलब 8, तो क्वाड कोर, क्वाड मतलब 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड। क्या होता है? लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो दो शब्दों से मिलकर बना क्वाड्रिलेटरल, जिसका मतलब क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स, और इन दो शब्दों के मेल से ही बना क्वाड्रिलेटरल, जिसका मतलब है अ क्लोज्ड फिगर हु हैज कितनी साइड्स? 4 साइड्स। कितनी साइड्स? 4 साइड्स। 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल्स, इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो सिंपल सी बात और समझने वाली बात यह है कि मेरे पास 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 2, तीसरा पॉइंट 3 और चौथा पॉइंट 4। ये 4 अलग अलग पॉइंट है, इसको बोलते हैं बिंदु। समझ में आया? 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, देखो 4 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक स्क्वायर नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट ऐसे हो जाएं और चौथा पॉइंट ऐसे हो तो क्या मिलेगा मुझे? 4 साइड वाला तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल मिलेगा, क्योंकि इसका जो तीसरा पॉइंट है वो एक ही लाइन में आता है, जिसको बोलता हूं कोलिनियर। क्या बोलता हूं? कोलिनियर। जब 3 मेन पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स कहां आ जाएं? एक ही लाइन में आ जाएं, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब ये चारों पॉइंट का नॉन कोलिनियर होना बहुत जरूरी है। कैसा? नॉन कोलिनियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या बनता है? एक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज मेड फ्रॉम ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज अ quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is nothing but a closed figure who's having 4 sides. Who's having 4 sides है quadrilateral. इसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम देते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम होता है, जिसका नाम है A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A, B, C और बहुत शानदार D। ये हमारे पास आ गया अंडरस्टैंड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल, कि भाई क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल हु हैज 4 साइड, अ क्लोज फिगर हु हैज 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बना कैसे? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करना। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो चारों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आते। जब 4 पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आते तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आया नमित? समझ में आया? बहुत बढ़िया। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? जो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते हैं, जो एक लाइन में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब सुनो, अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा। देखो मैं कितनी खूबसूरत से प्रॉपर्टी लिखूंगा। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है तुमको बताओ।
इसकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए सबसे पहला मेरे को शब्द चाहिए 4 साइड्स। देखो कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, अभी कोई भी नहीं लिखेगा इसकी कितनी साइड्स हैं, 4। मैं अभी बिल्कुल सबको दे दूंगा टाइम लिखने के लिए। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। अच्छा और क्या क्या दिख रहा है सबको, और दिख रहा है मुझे बेटा 1 2 3 और 4, कितने, 4 एंगल, देयरफॉर 4 एंगल्स। कितने, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। अब क्या होता है जब अपोजिट कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन करता हूं ना, अपोजिट कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये होती हैं डायगोनल्स। क्या होती हैं, डायगोनल्स। इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलते आओ, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ए से सी और बी से डी कितनी डायगोनल्स हैं, 2। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। क्या होती है, 2 डायगोनल्स होती हैं। 4 एंगल, 4 साइड, 2 डायगोनल्स, ठीक है। और इसका 4th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चारों एंगलों का सम, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री फुल एंगल बनता है। क्या होता है, एंगल ए पूरा का पूरा, एंगल बी पूरा, सी पूरा और डी पूरा, सबको प्लस करने पर कितना आता है, 360 डिग्री। दीज आर द मेन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की बात करी थी तो हमने यही तो देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर। क्लोज क्यों, क्योंकि सब जगह, चारों जगह से बंद है। चारों जगह से क्या है, बंद है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं और चारों एंगलों का सम कितना होता है, छाप लो। अब क्या है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल है, इसी के कुछ भाई लोग हैं। भाई लोग समझते हो, जैसे भाई बहन होते हैं ना, कजन ब्रदर, ऐसे ही बहुत सारे क्लोज्ड फिगर होते हैं जो इनके भाई बंधु होते हैं। सबसे पहला आता है उनके साथ सबसे छोटा भाई जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या आता है, सबसे छोटा भाई जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्राई कलर, ट्राई कलर होता है ना, ट्राई कलर, तिरंगा। तिरंगा क्या होता है, नेशनल फ्लैग है ना इंडिया का, तो उसमें क्या है, ट्राई कलर है, उसको ट्राई कलर भी बोलते हैं। तो ट्राई से निकाला हमने 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, ठीक। तो जिस क्लोज फिगर के कितने एंगल्स हों, 3 एंगल, 3 एंगल हों, उसका खूबसूरत सा नाम ABC इज अ ट्रायंगल। अ क्लोज्ड फिगर who has 3 angles and 3 sides is a triangle, अब ये ट्राइंगल बना कैसे, वही सिंपल सी बात, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B और C, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, by joining 3 non-collinear points we got a triangle। अब एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तीनों प्रॉपर्टीज की कि कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज, बहुत सारी है ट्राइंगल्स की। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, यश बताएगा। 3 साइड्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, और 3 एंगल्स, बहुत बड़े। कोई डायगोनल नहीं, इसी एक फिगर की डायगोनल नहीं होती, एक भी डायगोनल नहीं होती। देखो क्रॉस में डायगोनल लेके जाओ, कहाँ लेके जाओगे भाई, वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली तो डायगोनल होती, तो डायगोनल नहीं होती। अच्छा, 3 एंगल के बाद एक प्रॉपर्टी बहुत प्यारी होती है, बोलो, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं 360 लिखने वाला था, 180 डिग्री। अब इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रूफ कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मैं करवाऊंगा आपको ये प्रूफ
आपको पता चल जाएगा कि ये वाला प्लस ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इतना समझ में आया। ट्राइंगल इसका भाई होता है, इसका छोटा भाई है ट्राइंगल, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड, और 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ही क्या बनता है, ट्राइंगल। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर 3 साइड, 3 एंगल, और तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। एंड दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। जल्दी छापो। अब इन सारे क्लोज फिगर की, आई होप आपने लिख लिया होगा, इन सारे फिगर्स की कुछ ना कुछ रिलेशन है बहुत सारे फिगर से, क्लोज फिगर से। तो देखो क्या है कि ये एक ही पेड़ की टहनियां हैं। क्या है, एक ही पेड़ की टहनियां हैं, बहुत सारी टहनियां हैं। अब आप बोलोगे सर टहनियों से तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल भी एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी है। जैसे मैं बताऊं कि मैंने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड, एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइड, एक पेंटागन जिसकी 5 साइड, एक हेक्सागन जिसकी 6 साइड। तो ये सभी एक ही प्रकार की टहनियों, ये सारी एक ही पेड़ की टहनियां हैं, जिस पेड़ का नाम है पॉलीगन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब n नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड, 6, क्योंकि हेक्सा का मतलब होता है 6 और गॉन मतलब साइड्स, और हेक्सा मतलब 6। और ऐसे ही ट्राइंगल, 3 एंगल 3 साइड तो ट्राइंगल। 4 क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स। 5 पेंटागन, 5 साइड। मतलब नंबर ऑफ साइड से इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे इनके भाई बंधुओं को डिफाइन करा। तो सबसे पहला भाई, जो सबसे छोटा भाई आता है, जिसकी कितनी साइड्स है, केवल कितनी साइड्स है, बोर्ड पे लिखा है 3 इसलिए 3 साइड वाले। हम सबसे पहले और सबसे छोटे भाई की बात करेंगे, 3 साइड वाला पॉलीगन। 3 साइड वाला पॉलीगन, यानी पॉलीगन हैविंग 3 साइड। ये सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन में सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है, कौन सा फिगर आएगा, ट्राइंगल। कैसा, कौन सा आएगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स, ट्राइंगल के पास आती हैं 3 साइड। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनता है बहुत जानदार सी फिगर, जिसका खूबसूरत सा नाम ए, बी और सी। ठीक, तो 3 साइड, 3 एंगल, और एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, बोलते जाओ, 180 डिग्री। एंड दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब सुनो, बहुत शानदार बात कि ये 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है। अब सुनने की बात यह है, इसको इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट, जिसका नाम है कि एक लाइन और एक और लाइन, दोनों लाइन कैसी, पैरेलल। कैसी लाइन, पैरेलल। और ये क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। और ये कैसी लाइन है, दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। दोनों लाइन कैसी, पैरेलल। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों आपस में बराबर और ये आपस में बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ऐसे ही जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये भी आपको पता है, बहुत बढ़िया। बस देखने वाली बात यही थी कि हमें 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आई। बस इतना याद रखना है आपको, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, करना है क्या, चलो छोड़ो, इस वाले मेथड से नहीं करते हैं अपन, दूसरे मेथड से करते हैं। इस वाली साइड को एक्सटेंड ना करते हुए इस BC के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, जिसका नाम है X और Y। क्या करा मैंने, BC के पैरेलल क्या कर दिया मैंने, XY एक लाइन बना दी। हमारे पास ये वाला एंगल था 1, ये था एंगल 2 और ये था एंगल 3। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करें सर, क्योंकि यहां 2 एंगल और मिल गए, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5।
अब हमें प्रूफ करना है एंगल 1 बराबर 2 बराबर 3 के होगा, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो कुछ नहीं करना, कुछ मत करना। क्या ये एक लाइन है? हाँ सर ये एक लाइन है। एक लाइन से कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, कितने भी एंगल निकल जाएं, ये प्लस ये कितना होगा? 180। एक लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। तो एक बात था, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना डिग्री का होगा? बस खेल हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर तब होता है जब दो हों। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। इनको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? बिल्कुल कंसेप्ट को देख के चलना बच्चों, लीनियर पेयर नहीं होता, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ कि क्या एक्स वाई पैरेलल है ए बी के, सॉरी एक्स वाई पैरेलल है बी सी के? अरे यार ये एक्स वाई थी ना, क्या ये पैरेलल है बी सी के? बी सी के। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा? तो क्या एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल नंबर 2 के? दिख रहा है ना, देखो ये पैरेलल टू ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 4 बराबर एंगल 2। देयरफॉर एंगल 4 बराबर एंगल 2 कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या एंगल 5 भी बराबर हो जाएगा एंगल 3 के? क्यों सर? ये हटा दो, अब ये कर दो। देखो 5 बराबर 3, देखो 5 बराबर 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस यहां ट्रांसवर्सल चेंज है, यहां ट्रांसवर्सल AC है, यहां ट्रांसवर्सल AB है। अच्छा 4 की जगह 2 रख दो, तो एंगल 1 प्लस 4 की जगह क्या रख देंगे? एंगल 2। और 5 की जगह क्या रख देंगे? एंगल 3। किसके बराबर हो गया भैया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। छाप लो, दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज द प्रूफ। जल्दी छापो। अब क्या हुआ कि ज्यादा दिमाग खर्चा करने की कोशिश तो करी नहीं अपन लोगों ने निकालना था कि अब जो 4 साइड होती हैं, 4 साइड किसकी होती हैं? जल्दी बताओ। क्वाड्रिलेटरल की। किसकी होती हैं? 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। और उस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड के चारों एंगलों का सम कितना होगा ये निकालना है, प्रूफ भी करना है। हमने बता दिया 360 होता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, बहुत शानदार सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। और ये हो गया ए, इसका नामकरण कर दिया बी, ये नाम कर दिया सी, और ये कर दिया डी। ABCD इज अ खूबसूरत सा क्वाड्रिलेटरल। ठीक। अब क्या किया कि यहां पर एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री प्रूफ करना था क्वाड्रिलेटरल का। तो करना कुछ नहीं था, हमने किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। किसको कर दिया? किसी भी एक डायगोनल को क्या कर दिया? ज्वाइन। अब देखो कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स? 2। अब इनका अलग अलग नाम कर दिया। देखो इसको बोल दिया एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, अरे इसको ऐसे नहीं करो, इसको कर दिया एंगल 2, इसको कर दिया एंगल 3, इसको कर दिया एंगल 4, इसको कर दिया एंगल 5, और इसको कर दिया एंगल 6। कितने एंगल मिल गए? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स मिल गए अलग अलग दोनों ट्राइंगल्स के। अच्छा एक बात पूछूं, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? बहुत शानदार। दूसरे ट्राइंगल का पता? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। से इट इज एंगल इक्वेशन नंबर 1 और से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात तुम मुझे बताओ कि LHS को LHS से प्लस कर दो, RHS को RHS से प्लस कर दो। देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो गया पूरा LHS प्लस। और इधर 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इसको लिख दे 360 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी हमारे सामने नहीं पेश आ रही है। 1 2 किसके बराबर है? एंगल बी के। 3 प्लस 4 किसके बराबर है? 3 प्लस 4 एंगल सी के। 5 किसके बराबर है? एंगल डी के। और 6 प्लस 1 किसके बराबर है? एंगल ए के। वो किसके बराबर है? 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड दैट a quadrilateral, the sum of the angles of a quadrilateral is always
360 डिग्री विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 साइड, 3 एंगल्स, 2 डायगनल्स एंड ईच ऑफ द एंगल, द सम ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री। छापो। अब देखो क्या हुआ, आई होप लिख लिया होगा। अब क्या हुआ कि मान लो एक पेंटागन है, पेंटागन समझते हो ना, पेंटागन जिनकी 5 साइड होती है, तो बना लेते भैया एक पेंटागन, बड़ा खूबसूरत से पेंटागन बना दिया। रेगुलर है इरेगुलर है इससे मतलब नहीं है, इसके वही 5 एंगलों का सम कितना होगा इंटीरियर वाले, ये सारे इंटीरियर एंगलों का सम था, तो ये 5 एंगलों का सम कितना होगा, नहीं 360 नहीं होगा, 360 डिग्री नहीं होगा, 360 270 कुछ नहीं, ऐसे नहीं मानते। अब ऐसे नहीं, अब क्या किया कि मान लो कि ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, 2 डायगोनल ज्वाइन कर दी, तो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल मिल गए, 3 ट्राइंगल, तो 1 2 और 3, कितने ट्राइंगल मिल गए, 3 ट्राइंगल मिल गए। और तीनों ट्राइंगल होगा 180 + 180 + 180 कितना हो गया, 540, कितना हो गया, 540 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया, 540 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लेके आए, बहुत बढ़िया सा, देखो बताते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको नंबर ऑफ साइड टोटल देखनी है, कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, कितनी है, नंबर ऑफ साइड 5। तो आपको कुछ नहीं करना, n - 2 × 180 इज इक्वल टू सम किसका, ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। और एक खास बात, वेयर n इज द टोटल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या बोला उसने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन वेयर n - 2 × 180 इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द पॉलीगन एंड वेयर n इज द टोटल साइड ऑफ अ पॉलीगन। अब कुछ मत करो, ट्राइंगल वाला खेल करो। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना था, जल्दी बताओ, 180 डिग्री। कितनी साइड, 3, रखो इसमें ट्राइंगल, 3 - 2 × 180, बताओ कितना, 3 - 2 1 × 180, ट्राइंगल के सम कितना, 180। अच्छा लगाओ, क्वाड्रिलेटरल लगाओ, क्वाड्रिलेटरल लगाओ, चलो यहाँ क्वाड्रिलेटरल खेल लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4 साइड, 4 साइड, 4 - 2 × 180, ट्राइंगल का बता, 4 - 2 2 2 × 180 360 डिग्री। अब पेंटागन का निकाल लेते हैं। पेंटागन का कैसे निकालेंगे, कितनी साइड, 5, 5 - 2 × 180, ये हो गया पेंटागन। पेंटागन का कितना हो जाएगा, 3 × 180, बताओ 540, सम इज 540। अच्छा ऐसे ही 7 का निकालना हो तो 7 नंबर ऑफ साइड हो, हेप्टागन, तो 7 - 2 × 180। अच्छा 10 का निकालना हो, 10 साइड हो, तो 10 - 2 × 180। अच्छा 7 के बाद हो गया, 6 का निकालना हो तो 6 - 2 × 180 इज इक्वल टू 720। ये मुझे याद था, बाकी तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, जल्दी से छाप लो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है, और आगे आने वाले समय में हम और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन और बेसिक सीख लो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।